राहुल गांधी का और उनकी पार्टी का कॉन्फिडेंस कितना लो है वो आप इसी बात से समझ लीजिए कि वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पा रहे कि वो हरियाणा में बीजेपी को अकेले चैलेंज कर पाए। अकेले नहीं चैलेंज कर पा रहे और कॉन्फिडेंस कह रहे हैं मोदी का हिला हुआ है। जम्मू कश्मीर में अकेले पीएम मोदी से भिड़ जाएं, ये कॉन्फिडेंस राहुल गांधी नहीं जुटा पा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन करना पड़ रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस मोदी का हिला हुआ है। यूपी के उपचुनाव में सीएम योगी को अकेले चैलेंज दे पाने का कॉन्फिडेंस नहीं है। अखिलेश यादव से मान मनोवल करना पड़ रहा है कि कुछ सीट तो दे दो यार, लेकिन कॉन्फिडेंस मोदी का हिला हुआ है। राहुल गांधी जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि वो अकेले ही सब पर भारी पड़ने वाले हैं, ऐसा माहौल बना रहे हैं। रैलियों में राहुल गांधी डंका पीट रहे हैं कि मोदी सरकार को विपक्ष चला रही है और जल्दी ही कांग्रेस पार्टी बीजेपी को सत्ता से हटा देगी। अगर ऐसा है तो फिर राहुल गांधी को अकेले ही पीएम मोदी से सीधी टक्कर लेनी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जनता भी देख ले किसका जोश आई है, किसका फ्यूज उड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव तक में इनको 2 सीट से लड़ना पड़ा था, लेकिन राहुल गांधी का दम बयानों में दिख रहा है, जमीन पर नहीं दिख रहा। उन्हें पीएम मोदी से टक्कर लेने के लिए जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की जरूरत पड़ गई। यूपी के उपचुनाव में अखिलेश यादव की साथ की जरूरत है। हरियाणा में वो केजरीवाल का साथ खोज रहे हैं, जबकि हरियाणा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल की जरूरत नहीं है, हम अकेले संभाल लेंगे। लेकिन राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस इतना हिला हुआ है कि नहीं, कह रहे हैं कि नहीं यार एक काम करो ना, केजरीवाल से बात कर ले। राहुल गांधी अकेले लड़ने का कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहे। स्टेट यूनिट कह रही है कि नहीं जरूरत है भाई इस आदमी की, इस पार्टी की, लेकिन राहुल गांधी केजरीवाल की पार्टी से गठबंधन पर जोर दे रहे हैं। यानी यूपी, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, कहीं की बात कर लीजिए, राहुल गांधी बिना किसी के कंधे पर सवार होकर उनकी पार्टी आगे ही नहीं बढ़ पा रही। और बातें ऐसी जैसे फिल्म चल रही हो एक बंदा काफी है। राहुल गांधी ये जोश जम्मू कश्मीर में दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के कॉन्फिडेंस का टेस्ट करें तो आपको पता चल जाएगा कि किसका कॉन्फिडेंस लड़खड़ाया होगा। जम्मू कश्मीर में हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें जम्मू रीजन में बीजेपी ने अपना दबदबा कायम रखा और कश्मीर घाटी में जो पुरानी पार्टियां हैं उनकी बड़ी हार हुई, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटों पर जो नतीजे आए उसमें बीजेपी ने जम्मू की दोनों सीटें जीती, उधमपुर सीट जीती। लोकसभा चुनाव में 24.36% वोट शेयर के साथ बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनी। जम्मू सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार 1,35,000 वोटों के बड़े अंतर से हार गए। उधमपुर सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवार की बड़ी हार हुई, वोटों का अंतर 1,24,000 रहा। वहीं कश्मीर में पीडीपी का खाता तक नहीं खुला। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में 3 में से 2 सीट जीत पाई। बारामूला सीट पर उमर अब्दुल्ला 2 लाख वोट के बड़े अंतर से हार गए। यह इनके कॉन्फिडेंस का हाल है। हाल ही में हुए चुनाव के नतीजे तो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कॉन्फिडेंस नीचे है भैया। इसलिए दोनों पार्टियों को खूब जोर लगाना पड़ रहा है, सेटिंग गेटिंग आपस में करनी पड़ रही है। और आज जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन की पहली साझा रैली भी हो गई। राहुल गांधी ने रामबन और अनंतनाग में रैली की। उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया और चुनाव का एजेंडा सेट किया। लेकिन 370 पर क्या, उसके बारे में बताऊंगा, पहले राहुल गांधी को सुनिए। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट से अधिकार छीना गया है और उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देने का। एक तो बॉस पब्लिक को राहुल गांधी जैसे बोलते हैं कि गारंटी दे रहा हूं, डर लगने लगा है। वो खटाखट वाली गारंटी से लोगों के हाथ ऑलरेडी जले हुए, और दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो अब पब्लिक जो है राहुल गांधी के मुंह से गारंटी सुनती है तो उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है कि भैया अब क्या। जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान होने के बाद यह राहुल गांधी की पहली रैली थी। इस रैली से यह तय हो गया कि कांग्रेस कश्मीर के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर उतरेगी। लेकिन राहुल गांधी ने कहीं भी अनुच्छेद 370 हटाने का मुद्दा नहीं उठाया। तो क्या यह मान लिया जाए कि कांग्रेस ने 370 के मुद्दे पर सरेंडर कर दिया है? वो इस मुद्दे को भाव नहीं देने वाली, वो इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा नहीं बनाने वाली। अगर ऐसा है तो कांग्रेस को अपने गठबंधन के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में दावा किया है कि वो अनुच्छेद 370 की बहाली करेंगे।
इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि दोस्त हैं, मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग ध्रुव पे बैठे। नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 वापस लाएगी, राहुल गांधी सरेंडर मोड में। राहुल गांधी तो अनुच्छेद 370 की बात करने से भी हिचक रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली। जम्मू कश्मीर के चुनाव में पीएम मोदी के मेगा प्रचार का प्लान तैयार हो चुका है। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में 3 रैलियां करेंगे, जम्मू क्षेत्र में 2 और कश्मीर घाटी में 1 रैली होगी। पीएम मोदी के अगले हफ्ते डोडा से प्रचार की शुरुआत होगी। डोडा वही जगह है जहां हाल ही में आतंकी घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा 6 और 7 सितंबर को अमित शाह भी कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं। 6 सितंबर को वो जम्मू कश्मीर का मैनिफेस्टो जारी करेंगे और 7 सितंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी जिन मुद्दों पर फोकस करेगी उसमें अनुच्छेद 370 को हटाने का मुद्दा होगा। 370 हटने के बाद कश्मीर के विकास का मुद्दा होगा। राज्य में पहली बार SC/ST समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, वो भी मुद्दा होगा। बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, इंडी गठबंधन अपना जोर दिखा रहा है, लेकिन आज इंडी गठबंधन के लिए एक अजीब सी स्थिति भी बन गई। दरअसल आज राहुल गांधी ने जिस बनिहाल विधानसभा सीट पर प्रचार किया, वहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने सामने। यहां से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वानी चुनाव लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सज्जाद शाहीन चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 5 ऐसी सीटें हैं जहां दोनों पार्टियों ने गठबंधन होने के बावजूद अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। दोनों पार्टियां इसे फ्रेंडली फाइट बता रही। राहुल गांधी ने भी आज प्रचार के लिए सबसे पहले उसी सीट को चुना जहां फ्रेंडली फाइट है, यानी कांग्रेस इस फाइट को उतना फ्रेंडली ले नहीं रही है जितना बता रही है। अच्छा, और क्या बोलेंगे? एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम दोनों साथ हैं, दूसरी तरफ फाइट भी कर रहे हैं। भाई मैं बता रहा हूं ना, इंडी गठबंधन अलग लेवल पे है। वो जो करता है वो इस देश की पॉलिटिक्स में कभी ही नहीं हुआ। और राहुल गांधी की पहली रैली उसी सीट पर प्लान की गई जहां दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। यानी राहुल गांधी ने आज एक सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर के खिलाफ प्रचार किया और एक सीट पर उनके साथ प्रचार किया। पब्लिक अलग कंफ्यूज, उधर तो बोल के आए कि हमको जिताओ, इधर तो रहे इनको जिताओ। लेकिन कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन पर इसलिए भरोसा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि दोनों साथ मिलकर बीजेपी को हरा सकते हैं। अगर लोकसभा चुनाव में दोनों का वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो वोट शेयर क्या कहता है, आपको उसकी तस्वीर भी दिखाता हूं ताकि आपको पता चल सके कि जम्मू कश्मीर में हालात क्या है। J&K, जम्मू एंड कश्मीर, इसमें अभी 2024 का लोकसभा इसका चुनाव जो हुआ उसमें अगर आप वोट शेयर देखेंगे, वोट प्रतिशत, ये अलग अलग पार्टियों का देखिए। बीजेपी नंबर 1 पर रही। बीजेपी को 24.36% वोट मिले। कांग्रेस पार्टी को कितना मिला भाई? कांग्रेस पार्टी को मिला 19.38%, बीजेपी से कम। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितना मिला? 22.30%। अब इसी फैक्ट से कांग्रेस को लग रहा है कि भैया हमने इन दोनों ने हमने जोड़ लिया अपना, तो हमारा बीजेपी से ऊपर निकल जाएगा। लेकिन कांग्रेस का असली टेस्ट तो जम्मू में होगा ना बॉस, जहां उसे अकेले बीजेपी से लड़ना है, जहां बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है। डायरेक्ट फाइट में कांग्रेस अपना बिस्तर समेटती है, पहले ही निकल लेती है। जम्मू में लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से देखें तो जम्मू में लोकसभा की 2 सीटों में कांग्रेस बीजेपी से बहुत पीछे है। अगर आप देखिएगा, सिर्फ जम्मू का आपको बताऊं कि जम्मू में क्या स्थिति थी, जम्मू रीजन में वहां वोट प्रतिशत, तो बीजेपी का वोट प्रतिशत जो है वो 52.8% था जम्मू रीजन में, और कांग्रेस अकेले लड़ रही थी, वहां कोई था नहीं तो 42.4 पे थे, यानी 10% नीचे थे। उधमपुर लोकसभा सीट का ये अभी आपको जो बताया, ये जम्मू का बताया। अब अगर आप उधमपुर का देखिए, उधमपुर में क्या हुआ जम्मू रीजन के बाद, बीजेपी जो है वो रही उधमपुर में 51.2% और कांग्रेस रही 40.1%, यानी यहां भी ऑलमोस्ट 11% का फर्क है। जम्मू के इलाके में बीजेपी बहुत मजबूत है और बीजेपी को उम्मीद है कि वो जम्मू में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव देखें तो 2014 विधानसभा चुनाव में जम्मू में कुल सीटें 37 थी, जिसमें बीजेपी 25, कांग्रेस 5 और नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 के अलावा पीडीपी 3 और अन्य के खाते में 1 गई। इस बार जम्मू कश्मीर में परिसीमन हो चुका है और जम्मू की सीटें बढ़कर 43 हो गई हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि कम से कम जम्मू में उसे 35 सीटें तो आ ही जाएंगी।
एक तरफ बीजेपी जमीन पर मजबूत है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन सिर्फ हवाई किले बना रही। उसे जमीनी हकीकत दिख नहीं रही या वो दिखाना चाहती नहीं। इंडी गठबंधन का बीपी तो खुद उनके साथी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है। आम आदमी पार्टी कूद गई है। इसके अलावा बीएसपी और गुलाम नबी आजाद की पार्टी जैसे दूसरे दल भी चुनावी मैदान में हैं, जो एक तरह से इंडी गठबंधन के ही वोट काटेंगे, जिससे बीजेपी को फायदा होगा। यह तो जम्मू कश्मीर की बात हुई।